राजधानी रायपुर से बड़ी खबर। रायपुर में धर्मांतरण पर बवाल। किराए के मकान में प्रार्थना सभा, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। तो रायपुर में एक किराए के मकान में आयोजित प्रार्थना सभा के दौरान बवाल मचा जब ये सूचना फैली कि वहां कथित रूप से धर्मांतरण की गतिविधियां की जा रही है। तो किराए के मकान में प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। बजरंग दल के कार्यकर्ता ने विरोध किया। यहाँ पर मौके पर पहुंचकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। रायपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे जहां धर्मांतरण पर बवाल मच गया है। धर्मांतरण करने का मामला सामने आया है। दरअसल किराए के मकान में आयोजित प्रार्थना सभा के दौरान धर्मांतरण करने का मामला सामने आया है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी रायपुर से संवाददाता शशिकांत साहू हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। शशिकांत, प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण करने का मामला सामने आया है। एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल पद्मा, देखिए छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर लगातार देखने को मिल रहा है, इससे पहले कांकेर हो, चाहे बिलासपुर हो या अन्य छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, वहां से धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब राजधानी रायपुर में भी धर्मांतरण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। राजधानी रायपुर के टिकरापारा क्षेत्र में बताया जा रहा है कि एक किराए के मकान में लोगों को प्रार्थना के नाम पर जो है धर्मांतरण कराया जा रहा था। लगभग 100 से ज्यादा की संख्या में वहां लोगों को धर्मांतरण कराया जा रहा था। जब इसकी जानकारी या जिसकी जो सूचना है वो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उनको पड़ी, उसके बाद उन्होंने इस जो प्रार्थना है या धर्मांतरण कराने वाले समूह की जो है भांडाफोड़ किया है। हालांकि इस पर जो है पुलिस जांच कर रही, जांच करने के बाद कार्रवाई भी करेगी, लेकिन धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून राज्य सरकार लाने की तैयारी में है। लेकिन इससे पहले लगातार धर्मांतरण की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। इससे पहले हमने लगातार देखा है और दिखाया भी है कि कैसे कांकेर हो, जसपुर हो या बिलासपुर या तमाम जो छत्तीसगढ़ के ऐसे जगह है जहां पर धर्मांतरण को लेकर खबरें आई थी। धमतरी से भी धर्मांतरण को लेकर खबरें सामने आई थी। लेकिन अब चूंकि विधानसभा का बजट सत्र अभी चल रहा है और बताया जा रहा है कि विधानसभा के बजट सत्र में सख्त कानून लाने की तैयारी है। जो धर्मांतरण को लेकर अगर धर्मांतरण करना है तो 60 दिन पहले जो सूचना देना होगा। बिना सूचना के अगर धर्मांतरण करवाया जाता है या धर्मांतरण होता है या तो फिर जो लालच है या तो पैसा देकर धर्मांतरण करवाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई भी इस पर की जाएगी। विधेयक हालांकि जो शीतकालीन सत्र में या विधेयक लाने की तैयारी थी, लेकिन कुछ कारणवश, कुछ बदलाव के कारण या धर्मांतरण को कानून जो है नहीं आ पाया था। लेकिन अब चूंकि बजट सत्र चल रहा है विधानसभा का और जब मुख्यमंत्री, इसके अलावा जब गृह मंत्री से विधेयक को लेकर हमने बात की तो उन्होंने साफ कहा कि धर्मांतरण को लेकर जो कानून है वो इसी सत्र में आएगा। अर्थात बजट में जब होली के बाद जब बजट सत्र की शुरुआत होगी फिर से, तो उसके बाद जो है धर्मांतरण को लेकर विधेयक राज्य सरकार लाएगी और इस विधेयक में जो सख्त से सख्त जो कार्यवाही है वो धर्मांतरण को लेकर किया जाएगा। बताना चाहूंगा कि अलग अलग जो राज्य है वहां से जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को लेकर जो धर्मांतरण के विधेयक है उनको तैयार किया गया है। चूंकि अलग अलग जगहों से पहले जो है जांच की गई, जांच करने के बाद जो है यह कानून लाया गया है। अब विधेयक लाएगा, उसके बाद यहाँ कहीं न कहीं धर्मांतरण, जिस तरह से धर्मांतरण होता है उस पर रोक लगने की संभावना है। लेकिन जिस तरह से इसको लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है, जो कांग्रेस है वो आरोप लगा रही है कि बीजेपी कार्यकाल में अधिक से अधिक धर्मांतरण जो है किया जा रहा है। जो सिर्फ जो है जो देवी देवता है या भगवान के नाम पर जो है राजनीति करने का आरोप जो है बीजेपी पर जो है कांग्रेस ने लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि उनकी जब सरकार थी तब धर्मांतरण पर कहीं न कहीं लगाम लगा था। तो वही दूसरी ओर जो है जो बीजेपी है उनका कहना है कि कांग्रेस कार्यकाल में जो धर्मांतरण की संख्या है वो अधिक हुई थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद धर्मांतरण पर लगातार जो है रोक लगाई जा रही है। अगर कहीं धर्मांतरण कराते या करने पर कराया जा रहा है ऐसी जानकारी मिल रही तो उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। फिलहाल विधेयक आने का इंतजार है। विधेयक आने के बाद देखना होगा कि धर्मांतरण पर रोक लगता है या नहीं। जी बिल्कुल शशिकांत, विधेयक आने के बाद ही जो है तस्वीरें साफ हो पाएगी कि धर्मांतरण पर लगाम लगता है या नहीं। लेकिन पुलिस ने इस मामले में संलिप्त कितने लोगों को अभी फिलहाल हिरासत में लिया है, क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी इसका विरोध दर्ज किया है?
बिल्कुल पद्मा, जब बजरंग दल को इस खबर की जानकारी हुई कि जो है प्रार्थना की आड़ पर किराए के मकान पर धर्मांतरण कराया जा रहा है, उसके बाद जब बजरंग दल की जो टीम है, बजरंग दल की जो कार्यकर्ता है, उन्होंने यह जो कार्यवाही है वो की है, अर्थात जो धर्मांतरण कराया जा रहा है उन्हें पकड़ा। उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि 4 लोगों पर जो है एफआईआर दर्ज भी की गई है। फिलहाल जो है जांच की जा रही है और कितने लोगों को जो है धर्मांतरण की जो प्रार्थना की आड़ पर धर्मांतरण कराया जा रहा है। फिलहाल जो जानकारी मिली है उस पर 100 से ज्यादा लोगों के नाम या 100 से ज्यादा लोगों की संख्या बताई जा रही है। लेकिन धर्मांतरण को लेकर राजधानी रायपुर में यह पहले ही मामला नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा था कि धर्मांतरण को लेकर विवाद या धर्मांतरण को लेकर जो खबरें हैं वो सामने आई थी। आखिरकार लोग कब जागरूक होंगे, चूंकि जिस तरह से लालच देते हैं, इसके अलावा पैसा देते हैं, पैसा देने के बाद जो गरीब और निर्धन वर्ग के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं लालच के चलते धर्मांतरण कर बैठते हैं। तो अब निश्चित ही, जैसे कि मैंने बताया कि विधेयक आकर विधेयक के बाद सख्त कानून बनेगा तो निश्चित ही इस पर लगेगा। जी, स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है इस गतिविधि को लेकर, क्योंकि काफी समय से चल रहा था होगा, प्रार्थना सभा की आड़ में लगातार धर्मांतरण का मामला सामने आते हैं, तो स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई जब पुलिस मौके पर पहुंची? तो बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जब प्रार्थना की आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा था तो निश्चित ही जो पड़ोसी है, जो आसपास की जो लोग हैं, उन्होंने ही बजरंग दल को इसकी सूचना दी थी। बजरंग दल को सूचना देने के बाद जो यह कार्यवाही है वो हुई है। तो निश्चित ही देखिए लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। धर्मांतरण आखिर क्यों हो रहा है और क्यों ही ये जो निर्धन और कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उन्हें ही क्यों जो है टारगेट में लिया जा रहा है, उन्हें ही क्यों धर्मांतरण किया जा रहा है। और देखिए जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर सियासत देखने को मिली, उसी तरह से जब जो यहाँ तमाम जो पंडित आते हैं, अभी हाल ही में बागेश्वर धाम आए थे, बागेश्वर धाम ने भी कहा था धर्मांतरण के खिलाफ। जसपुर से लेकर, चूंकि जसपुर में एशिया का सबसे बड़ा जो चर्च है वो है तो मौजूद है वहां, तो वहां वे जो है पैदल यात्रा निकालने की बात भी कही है। जसपुर में वे धर्मांतरण के खिलाफ पैदल यात्रा करेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक बयान दिया था, धर्मांतरण की तुलना जो है उन्होंने कैंसर से किया था। उन्होंने कहा था कि धर्मांतरण कैंसर से बड़ा खतरा है, खतरनाक बीमारी है। तो निश्चित ही इस पर भी जो है जो धर्मांतरण है, धर्मांतरण को लेकर जो देखने को मिल रहा है कि जो बागेश्वर धाम है वो भी एक पैदल यात्रा करने वाले हैं। जसपुर में, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर जागरूक लोगों को करने वाले हैं। और इसमें जो है कहीं ना कहीं लोगों को जागरूकता भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से धर्मांतरण की जो संख्या है वो छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं काफी बढ़ा हुआ है। तो चाहे वो राजधानी रायपुर ही क्यों ना हो, इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर भी हमने देखा है कि धर्मांतरण को लेकर जो विवाद है वो देखने को मिला। कांकेर में जिस तरह से बड़ा विवाद हुआ था। बिल्कुल शशिकांत, तो कहीं ना कहीं जागरूकता के अभाव के चलते और एक लालच की वजह से जो है लोग धर्मांतरण में फंस जाते हैं, और कहीं ना कहीं प्रार्थना सभा की आड़ में इस तरह के मामले लगातार राजधानी रायपुर में सामने आ रहे हैं। और सरकार भी विधेयक लाने की तैयारी में है धर्मांतरण पर रोक लगाने को लेकर, और कहीं ना कहीं इस पे सियासत भी देखी जा रही है। शुक्रिया शशिकांत, तमाम जानकारी हमसे